बेटा यहाँ पे हम अपने चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हम बात कर रहे थे थर्मोमीटर्स की। देयर आर थर्मोमीटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ओके, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द थर्मोमीटर एंड द टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि कितने टाइप्स होते हैं बेटा आपके पास, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो नेम आता है वो हमारे पास क्या आता है बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। सेकंड हमारे पास आता है बेटा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्ड हमारे पास आता है बेटा मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। फोर्थ हमारे पास बेटा आता है डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स के थर्मोमीटर आते हैं बेटा। इनके फंक्शंस कैसे क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम आपको पहले भी करा चुके थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे पास क्या होता है बेटा, थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड इन द क्लिनिक्स। ठीक है, एक ऐसा थर्मोमीटर जो आपको कहाँ यूज किया जा रहा है बेटा, क्लिनिक्स में यूज किया जा रहा है। उस थर्मोमीटर को आप क्या कहते हैं बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हो। ठीक है, जिसको आप क्लिनिक में यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, वेट ए मिनट। अब बात आती है कि बेटा इसकी रीडिंग क्या होती है, कैसे शेप का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है बेटा, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है। इसके बाद अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो रेंज आपकी चेंज हो जाती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगर आप फ़ारेनहाइट में कहते हैं तो क्या आएगा, 94 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसकी किस में होती है बेटा, फ़ारेनहाइट में रीडिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे वर्क आता है बेटा, वो मेन थिंग हमारी क्या आती है। आपने देखा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ट्यूब के अंदर इस तरह से बैंड था बेटा, कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, नीड जर्क। इनको क्या चाहिए बेटा, जर्क चाहिए। जर्क का मतलब क्या कहते हैं, जैसे अगर आपको मर्करी लेवल को बॉटम तक लेके आए तो आपको इस तरह से शेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, जर्क देना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं बेटा कि इस थर्मोमीटर में आपको क्या चाहिए, एक जर्क चाहिए, धक्का चाहिए बेटा, मर्करी लेवल को फॉल करने के लिए। सेकंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। तो ये सब इसकी क्या थी बेटा, शॉर्ट फॉर्म ने हमने एक लाइन में कर दिया, जो हम लाइंस में कर रहे थे कि रेंज क्या होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, 94 टू 108 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे किंग प्रेजेंट होती है, कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, जिसको आप कह रहे हो मर्करी लेवल फॉल नहीं होने देती। उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक जर्क देना पड़ता है, झटका देना पड़ता है। इससे बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हो आप, इजीली मेजर कर सकते हो। अब बात आती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग हमारी क्या होती है, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग है। ओके, इसमें आपके पास नो नीड ऑफ जर्क, इसमें आपको कोई भी जर्क की नीड नहीं होती। विदाउट जर्क भी क्या करता है बेटा, आपका वर्क करता है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में से आपको क्या करना होता है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है। थर्मोमीटर उसी में रहता है अंदर और आप रीडिंग देख लेते हैं बेटा कि कहाँ पे है। बट अगर आप माउथ में यूज कर रहे हो तो बाहर निकाल के तो आप रीडिंग देखेंगे। तो इसीलिए वहां पे आपको कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको कोई जर्क की नीड नहीं है, ओनली रेंज लर्न करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कहा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का कर लिया हमने।
मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर हमारे कहाँ यूज होते हैं बेटा वेदर फोरकास्टिंग में? कहाँ यूज होते हैं हमारे? वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। अगर आपको मौसम बताना है कि आज के दिन का सबसे कम टेम्परेचर क्या था बेटा, कब सबसे ज्यादा क्या था, वो किससे पता चलता है? मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर से। और डिजिटल हमारे थर्मोमीटर वो होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सेल्स का यूज करते हैं। तो एट दैट टाइम जो हमारे डॉक्टर्स के पास मिलते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा? डिजिटल थर्मोमीटर होता है। वो कैसा थर्मोमीटर होता है? डिजिटल थर्मोमीटर। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या क्या एडवाइस होनी चाहिए जो हम थर्मोमीटर्स को यूज करते हैं। तो याद रखिए कि जो इनका टिप होता है इस तरह के शेप का होता है, ग्लास का बना होता है, यहाँ पे मरकरी लेवल होता है, यहाँ पे स्टील से बना होता है, इस तरह की शेप होती है कुछ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हमें क्या करना चाहिए? बार बार वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। जैसे ही आप फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में यूज करते हैं तो उसको आपको क्लीन प्रॉपर सैनिटाइज करके ही यूज करना चाहिए। सेकंड, इसको जेंटली ट्रीट करना चाहिए जिससे ब्रेक डाउन ना हो सके, टूटे ना। रीडिंग हमेशा जो इसके ऊपर एक लाइन होती है रेड कलर की, वहां से मार्क डाउन की जानी चाहिए। उसको अपने सामने रखिए और जैसे ही मर्करी लेवल राइज होता है रेड लाइन पे जहां पे तक वो जाता है मर्करी, वहां तक आपको क्या कर देना है बेटा? रीडिंग ले लेनी है। थर्मोमीटर को कभी भी यहाँ से मत पकड़िए, हमेशा थर्मोमीटर को यहाँ से पकड़िए बेटा, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट से कभी नहीं पकड़ना, अदरवाइज आपकी बॉडी का टेम्परेचर नोट करेगा वो सोल्यूशन का नहीं। आपको यहाँ से उनको पकड़ के रखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग बेटा आपको यहाँ पे है कि पहले टेम्परेचर मेजर करते वक्त देख लेना है कि जो मरकरी है वो हमेशा 0 डिग्री पे रहे, नीचे ही रहे, ठीक है? बल्ब में ऊपर लाइन में ना हो। अब लाइन में है तो इट मीन वहां पे क्या हो गई है बेटा? आपका थर्मोमीटर ब्रेक हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है? वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? अपने कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखने हैं। इसके बाद आप पे आता है कि आपको क्वेश्चन किया जाता है कि ओनली मरकरी ही आप क्यों यूज करते हैं थर्मोमीटर में, ठीक है? व्हाई वी यूज ओनली थर्मोमीटर। तो क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन की आती है वो है कि मरकरी का लो बॉइलिंग पॉइंट। कैसा पॉइंट होता है बेटा? लो बॉइलिंग हो जाता है, फैलना। जैसे ही ये क्या होता है बेटा? शाइनी होता है। मरकरी क्या होता है? शाइनी होता है। सो इजी टू सी। इसीलिए आपको ग्लास में से देखने में क्या होती है बेटा? आसानी होती है। थर्ड, कि ये क्या होता है बेटा? आपका स्टिकी नहीं होता। डोंट स्टिक विद द होल्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की जो दीवारें होती है बेटा उनसे क्या करता है? स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। जैसे ही अप होता है और जैसे ही आपने टेम्परेचर देना बंद किया, सोल्यूशन में से थर्मोमीटर को हटा दिया आपने, तो वापस क्या होता है? मरकरी आपके 0 लेवल पे आ जाता है, दीवारों पे चिपकता नहीं है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी मिल्क हो या आपका कर्ड हो, ठीक है, किसी भी लिक्विड को आप जब वॉल पे स्प्रेड करते हैं तो वो कुछ क्या करता है? उसको कुछ आपका वॉल पे स्टिक हो जाता है। बट थर्मोमीटर के अंदर वो ग्लास पे स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। सो दैट्स द रीजन वी यूज ओनली मरकरी इन द थर्मोमीटर। हाँ, जो बहुत स्पीडली करा रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वो क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ हीट। ये तो हो गया कि हीट आपका क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हो, कैसे मेजर करोगे। अभी हमारे पास आता है कि हीट हमेशा क्या करती रहती है बेटा? मूव करती रहती है, ठीक है? हीट का क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है। तो याद रखिएगा हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर के लिए बेटा 3 प्रोसेस आते हैं यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेटा कंडक्शन। सेकेंड हमारे पास है यहाँ पे कन्वेक्शन। और थर्ड प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे है रेडिएशन, ठीक है? हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, उसकी वजह से हीट हमारी वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होती रहती है। फर्स्ट कंडक्शन,
सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज द रेडिएशन। तो यहाँ पे बात आती है कि कंडक्शन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और हमारे पास रेडिएशन क्या होते हैं। तो याद रखिए अपने माइंड में कि जो कंडक्शन होता है वो ओनली किस में होता है बेटा, सॉलिड्स में होता है। किस में होता है, ओनली सॉलिड्स में होता है, ठीक है। कन्वेक्शन जो हमारा होता है वो किस में होता है बेटा, बोथ लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस दोनों में ही क्या होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोसेस हमारे पास कहाँ होता है बेटा, रेडिएशन। तो रेडिएशन हमारे पास इन एनी मीडियम और विदाउट मीडियम। बेटा जो रेडिएशन प्रोसेस होता है उसको ना तो सॉलिड की नीड है, ना लिक्विड की नीड है, ना गैसेस की नीड है, ठीक है। वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, ठीक है, और किसी भी मीडियम के बिना भी हो सकता है। उसको किसी की भी नीड नहीं है हीट को ट्रांसफर होने के लिए। अगर सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर हो रही है, कहने का मतलब अगर आप चाय बनाते हैं, टी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप केटल लेते हैं, केटल में आप बॉटम से क्या करते हो बेटा, आप इस तरह से होता है ना, बॉटम से आप क्या दे रहे हो बेटा, उसको हीट दे रहे हो, बट उसका जो स्टैंड होता है जिससे वो यहाँ पे रखा होता है, ये भी क्या होता है बेटा, इसका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से होता है। क्या होता है आपका, कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं करते, आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। हीट क्या होती है बेटा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर होती है। कि आपने जो ये गर्म करना स्टार्ट किया था, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये वाला इसको देता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर होते होते एंड पॉइंट तक आपकी पहुंच जाती है। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कंडक्शन कहते हो, ठीक है। कंडक्शन आपका सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन के बेसिस पे आप मटेरियल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हो। मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। कंडक्शन के बेसिस पे आप मॉलिक्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास कंडक्टर, सेकंड हमारे पास आता है इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे पास टू सब्सटेंसेस, बट सब्सटेंसेस को हमने कंडक्शन के बेसिस पे टू टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है। जो मटेरियल्स हमारे हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, हीट को इजीली ट्रांसफर करते हैं वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पे, उनको आप क्या कहते हो, कंडक्टर्स कहते हो। एंड दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर, ये कह सकते हैं दोज मॉलिक्यूल which does not transfer heat from one molecule to the another molecule, जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर नहीं करते, उनको आप क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर कहते हो, ठीक है। आप उनको क्या कहते हो, इंसुलेटर। आई जस्ट रिवाइज अगेन, लिसन केयरफुली। कंडक्टर होते हैं जो हीट ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। इंसुलेटर होते हैं जो हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। जैसे मेटल्स होते हैं आपके, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल तक। बट जो इंसुलेटर होते हैं वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, एज लाइक योर रबर। आपका जो रबर होता है वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। वुड होती है, वुड हीट को ट्रांसफर नहीं कर रही एक मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल तक। बेकेलाइट होता है, इस तरह के हम क्या कहते हैं, उनको इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर। अब हमारे पास यहाँ पे बात आती है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। होता कैसे बेटा, कि जो पार्टिकल्स है हमारे, वो पार्टिकल्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, ये किसकी वजह से होता है बेटा, ड्यू टू फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडक्शन में कोई मॉलिक्यूल फ्लो नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था, बट कन्वेक्शन के अंदर आपके क्या करते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर।
तब वो क्या होता है बेटा, कन्वेक्शन होता है। इसके एग्जांपल है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वेंटिलेशन एंड विंडो एट द होम। ओके, इसके बाद आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में बेटा आपको किसी मीडियम की नीड नहीं होती है, अपने आप से होता है। ठीक है, जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट आपके स्पेस में, वहां पे कोई एयर नहीं है फिर भी वो मूव कर रही है, और हमारी अर्थ पे एयर है तब भी मूव कर रही है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता मीडियम में भी और विदाउट मीडियम में, ये अपना वर्क करती रहेगी। ओके, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जो कंडक्शन था उसमें हीट ट्रांसफर हो रही थी, कहां से, हॉट टू कोल्ड। इसमें हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है बेटा, हॉट टू हॉट एंड टू कोल्ड एंड, गर्म से ठंडे की साइड। ठीक है, जो उसका हमारा पकड़ने के लिए जो हैंडल था बेटा, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, कोल्ड था, और वहां तक हीट ट्रांसफर हुई है हॉट से कोल्ड। कन्वेक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, कन्वेक्शन में हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है हॉट टू कोल्ड एंड कोल्ड टू हॉट। यहाँ पे एक ही बात आती है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, कन्वेक्शन कहते हैं। और अगर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा, कन्वेक्शनल करंट। क्या कहते हैं आप उसको, कन्वेक्शनल करंट। द करंट ये कह सकते हो, दिस करंट इज जस्ट इन, ये कह सकते हो आपकी, दिस करंट comes in excess when the all the molecules of air या all the molecules of the heat moves in a particular direction। जब सारे के सारे molecules heat के एक particular direction में move कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्रिएट होता है बेटा, कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। ठीक है, क्या क्रिएट होता है आपका, कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। इसके एग्जांपल के लिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है, ये आज हम आपको कराएंगे, रेडिएशन हम आपको कल कराएंगे। बेटा आपको पहले भी कराया था हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस में ही हुआ था हमारा। सी ब्रीज और यहाँ पे 2 ऑप्शन है लैंड ब्रीज, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सॉरी एक ही डायग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं कि एक साइड आपका क्या होता है, सी होता है, समुद्र होता है। ठीक है, और एक साइड हमारे पास क्या होते हैं, घर होते हैं, जिसको हम लैंड कह रहे हैं, जहाँ पे हमारे हाउस बनते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, लैंड होती है, एक एरिया हमारे पास लैंड आता है, एक एरिया हमारे पास क्या आता है बेटा, सी आता है। ठीक है, जहाँ पे हमें पानी पानी दिखाई दे रहा है, हर जगह पानी है। और हमारे पास डे टाइम में यहाँ पे क्या होता है, सन होता है। क्या होता है हमारे पास, सन, जो हमें क्या देता है, लाइट देता है, सभी को हीट एनर्जी देता है। सन की जो लाइट है वो इक्वली किस पे आती है बेटा, वाटर पे आती है, इक्वली ही कहाँ आती है, आपकी लैंड पे जाती है। ठीक है, बट आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि जो एयर होती है वो हमारे पास क्या होती है, रैपिड हॉट एंड कोल्ड, और वाटर हमारे पास क्या होता है बेटा, स्लोली हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, एयर हमारे पास क्या होती है बेटा, रैपिड हॉट एंड कोल्ड, बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। और वाटर हमारे पास क्या होता है, स्लोली हीट होता है, और स्लोली ही क्या होता है, कूल होता है, गर्म होने में भी टाइम लेता है और ठंडे होने में भी टाइम लेता है। तो जैसे ही सनलाइट दोनों पे जाती है तो वाटर क्या होता है बेटा, धीरे धीरे गर्म होता है। यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, अभी भी ठंडा एनवायरनमेंट है, कूल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हॉट। क्या हो जाता है बेटा, हॉट। यहाँ पे कैसी एयर है, कूल एयर है, और यहाँ पे कैसी है बेटा, हॉट एयर है। आ गई बात समझ में। तो आपको क्या करना जाता है कि जो समुद्र है आपका, जो सी है, सी के ऊपर जो आपकी एयर है वो क्या करती है, मूव करती है, कहां से कहां, सी टू लैंड। सी टू लैंड कैसी हवा है बेटा, ये कूल ब्रीज। क्या है हमारे पास, कूल ब्रीज, ठंडी हवाएं हैं, जो कहां से कहां मूव कर रही है, सी से लैंड की साइड मूव कर रही है। ठीक है, रीजन क्या है कि जैसे ही यहाँ पे एयर हॉट होती है तो बेटा जो गर्म हवा होती है वो ठंडी, सॉरी हल्की हो जाती है,
ठीक है, वो कहाँ चली गई बेटा, आपकी ऊपर चली गई। तो उनकी जगह लेने के लिए समुद्र से जो ठंडी हवाएं हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो सारी की सारी कूल एयर का एक मूवमेंट हो गया, कहां से, सी टू लैंड। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, सी ब्रीज कहते हो। क्या कहते हो आप इसको, सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में होता है, याद रखिएगा। सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में होता है, नेम से रन हो रहा है सी ब्रीज। इट मींस जो एयर है वो कैसे मूव करेगी, सी टू लैंड, कैसे मूव करेगी, सी टू लैंड, और ये डे टाइम में होता है। ठीक है, यही रीजन है कि जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब मीडियम टेम्परेचर रहता है, क्योंकि जब डे टाइम में उनकी गर्मी होने लगती है तो समुद्र से ठंडी हवाएं क्या आती है बेटा, लैंड की साइड मूव कर जाती है, टेम्परेचर आपका बैलेंस रहता है। फिर सेकेंड थिंग आती है कि आपके पास अब आ गई नाइट। क्या आ गई, नाइट। नाइट होने के बाद सन आपका क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। सन आपका क्या हो जाता है बेटा, डिसअपियर। तो उसके बाद यहाँ पे हमने कहा था कि जो लैंड की एयर होती है, सनसेट के बाद धीरे धीरे आपकी क्या होती है, ये एयर ठंडा होना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, कूल एयर। और यहाँ पे क्या होती है, आपको कंप्लीट डे की जो सनलाइट थी उससे क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है पानी, तो यहाँ पे कैसी एयर हो गई है, हॉट एयर। ठीक है, कैसी एयर हमारे पास, हॉट एयर है। तो जब आपकी कोल एयर, कूल एयर आपकी मूव कर रही है, कहाँ से, लैंड से सी के लिए। ठीक है, लैंड टू सी मूव कर रही है, जिसको आप यहाँ पे क्या कहते हो बेटा, लैंड ब्रीज कहते हो। ठीक है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे आगे समझ में, ये कब होता है बेटा आपका, नाइट टाइम में। कब होता है आपका ये, नाइट टाइम में, याद रखिएगा। ये कब होता है बेटा आपका, नाइट टाइम में। रात के टाइम की बात है। यहाँ पे बहुत एक्सेस में क्या हो सकती थी, ठंड हो सकती थी, बट वो आपकी कोल्ड टेम्परेचर क्यों नहीं हो पाया है, रीजन यही है कि जो आपका कोल्ड एयर थी वो कहाँ मूव कर गई, सी की साइड मूव कर गई। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, मीडियम। ठीक है, डे में जब गर्म होने वाला था तो समुद्र ने हेल्प कर दी थी। अब ठंडा होने वाला है तो ये अपनी कूल एयर को सी के पास भेज देते हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपना एक बैलेंस बना के रखते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है आपका, मेंटेन रहता है। ओके, इस तरह से आज हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के लिए करेंगे। और आपका जो वेंटिलेशन वाला है वो आपको समझ में आना चाहिए बेटा, सिंपल है। वेंटिलेशन में हम किस तरह से देखते हैं बेटा, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वहां पे वेंटिलेटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, विंडो। डेली अगर हम इस रूम में सरवाइव करते हैं तो डेली हमारी ब्रीथिंग की वजह से हॉट एयर होंगी, वो कहाँ जाएंगी बेटा, ऊपर जाएंगी। अगर वेंटिलेटर होगा तो उसमें से बाहर निकल आएंगी, और विंडो में से कोल्ड एयर क्या होगी बेटा, इनसाइड चली जाएगी। तो रूम में टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर वेंटिलेटर और हमारे पास क्या होती है बेटा, विंडोज होती है, तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हॉट एयर वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है, और कूल एयर हमारी विंडो के थ्रू एंटर कर जाती है। इस तरह से हमारे कंप्लीट हाउस का टेम्परेचर और मेंटेन रहता है। वेट ए मिनट बेटा।